सभी को जय मसीह की। मैं नई दिल्ली से हूँ। मेरा नाम बबीता है। मेरे हस्बैंड पास्टर हैं और मैं उनके साथ सेवकाई करती हूँ। मेरी बेटी 2023 में और 8 साल 2 महीने की थी। वो ब्लड कैंसर उसे हो गया था। वो लास्ट स्टेज पे थी और वो 1 अप्रैल को एक्सपायर हो गई। जब मैं 2023 में बेटी एक्सपायर हुई तो बहुत ज्यादा निराशा में थी, लेकिन उसके बाद जो हमारे घर की कंडीशन थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, मेरा बेटा भी डिप्रेशन में था और मैं तो बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि मुझे उससे पहले भी डिप्रेशन चल रहा था। तो ऐसा लगता था कि मैं नहीं निकल पाऊंगी। प्रभु मैं बचपन से ही हूँ। मैं प्रभु से ये इस चीज के लिए नाराज रही कि प्रभु तू चंगाई दे सकता था, तूने मेरी बेटी को चंगाई क्यों दी थी। लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखती थी तो मुझे लगता था कि प्रभु मुझे जीना है अपने बेटे के लिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी पाई। मेरा हर समय दिमाग बहुत ज्यादा उलझा हुआ रहता था। ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। ऐसा लगता था कि सब कुछ उजड़ गया। मैं अपने हस्बैंड को देखती थी। जब मेरा बेटा नहीं होता था तो हम अपनी बेटी के बारे में बात करते थे। वो कैसे दुख में थी, कैसे वो पीड़ा में थी, क्योंकि जब वो कैंसर में थी तो जो थोड़ा सा भी हिलती थी ना तो डॉक्टर उसके इंजेक्शन लगाते थे। वो ऐसे करके जैसे मोम पिघलता है वैसे वो पिघलती जा रही थी। तो जब हम बात करते थे तो मेरा बेटा नहीं होता था। हम दोनों रोते थे, टूटी हुई थी और मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि परमेश्वर तू मेरे परिवार को कैसे निकालेगा इस डिप्रेशन से। मेरी बुआ यहाँ पे रहती है तो उनकी जो बहू थी वो मुझे यहाँ पर लेकर आई कि दीदी आप वहाँ पर चलो, आप निराशा में हो, आप इस डिप्रेशन से निकलोगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। तो प्रभु के दास के बारे में मुझे यहाँ पर बताया गया। तो जब मैंने उनको सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले ऐसी शिक्षा नहीं सुनी। वो बता रहे थे कि हमें घोषणा करनी है, अधिकार लेना है और जो अपने परिवार के लिए जैसा आप सोचते हो वैसा आप अपने परिवार के लिए बोलना चालू करो। तो मैंने घोषणा करनी चालू करी कि जो स्थान प्रभु खाली हुआ है आप कैसे भरोगे मैं नहीं जानती, लेकिन आप कर सकते हो। तो मैं क्योंकि सोचती थी कि मेरी बेटी कब्र में होगी, वहाँ पे मांस पड़ा होगा, वहाँ पे कपड़े पड़े होंगे, मतलब कितना चीथड़े वहाँ पे पड़े होंगे, मैं ऐसे सोचती थी और इतनी डीपली चली जाती थी। मैंने देखा कोरोना के जो लास्ट वाले कपड़े थे जिसमें हम उसे लेके गए थे, बॉडी पे जो पहना के लेके गए थे, वो वहाँ पे कपड़े, और कोई मुझसे कह रहा है कि तू इसे क्या यहाँ क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि मैंने उसे नया वस्त्र और नया शरीर दे दिया है। उसके बाद से ही फिर सुबह जब मैं उठी 8 तारीख को तो कोई मुझसे बोल रहा है कि तू आने वाले बच्चे के लिए उपवास कर, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि हमें दूसरा बेबी हो, क्योंकि मैं 43 इयर्स की हूँ और मेरे हस्बैंड 55 के हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से गई, जब मैंने उस अधिकार को लिया, मैं और 2025 के शुरू में 8 जनवरी को मैंने कंसीव कर लिया और डॉक्टर भी हैरान थे कि इस उम्र में कि मतलब बिना दवाई के कंसीव हुआ, कोई मैंने दवाई नहीं ली। और सच में जो प्रभु ने बोला परमेश्वर ने वैसा मेरे जीवन में किया और प्रभु ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी है और उसका नाम कृपा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उस स्थान को भरा जो खाली था।